तो आप तो इतना बता दिए कि आपके एक स्पेशल एपिसोड बनाना पड़ेगा। योर नेम, आपका नाम? My name is Mohammad Wasimullah. Actually, I have completed graduation. ग्रेजुएशन कहाँ से हैं? Yeah, actually DAV college से, JP University. कहाँ से हैं आप? I'm from Mohyuddinpur, Siwan. यस, और डीएवी कॉलेज से। क्या है आपकी क्वालिफिकेशन? Actually, I have completed graduation, BCom in accountancy. ओह गुड। तो आप अभी जॉब करते हैं? No, actually, right now I am unemployed. पहले आप जॉब कर रहे थे? Yeah. तो आप बेरोजगार हैं? Yeah, I am क्यों बेरोजगार हैं? unemployment. Right now, actually, बेरोजगारी का वजह भी है। हाँ। कई सारी वजह भी हो सकती है। क्या क्या? एक्चुअली फर्स्ट मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था एसएससी के लिए। हाँ। बट वो क्या है ना कि 2014 के बाद से जो है जितनी भी सारी वैकेंसियाँ आई, हाँ। उसमें एग्ज़ाम तो हुआ, बट जो है वो उसका रिजल्ट जो है बहुत डिले करके आया, जिसके वजह से एज भी जो है निकल गया। इस वजह से अब जो थोड़ा सा मन भी नहीं कर पा रहा है। और बेरोजगारी के कई सारे वजह भी हो सकती है। एक एक इलिटरेट जो है उस स्तर पे भी बेरोजगारी है, एक एजुकेटेड है इस स्तर पे भी बेरोजगारी है। वजह ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, इससे तो देश विकास हो रहा है, बट जो अनएम्प्लॉयड है यानी कि जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो बेरोजगार होते जा रहा है। जहाँ पे 100 लोग वर्क करते थे वहाँ पे एक मशीन जो है 100 लोगों के बराबर में वर्क कर रही है। इस वजह से जो है अनएजुकेटेड पर्सन है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, और जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो शुरू से स्टडी कर पा रहे हैं, लेकिन टाइमली वैकेंसी न निकलने के वजह से, जैसे रेलवे ने अभी 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी निकाला था, करीब इसमें आई थिंक करोड़ों स्टूडेंट्स जो है अप्लाई किए थे, और लेकिन इसका एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम में नहीं हो पाया। बिल्कुल हाँ। तो ये तो जो है, और कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट्स का एज भी तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इस वजह से है जो एजुकेटेड पर्सन है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो केवल सरकारी नौकरी ही चाहिए? नो, इसके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन गांव में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका कहना ये होता है कि अगर ये स्टडी कर रहे हो तो अपने गांव को नाम रोशन करो, और ये नाम रोशन तभी होगा जब अच्छे पद पर होगे, ताकि जब तुम कुछ बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को समझेंगे। बिना पद का नॉलेज हो लेकिन गांव में जब कहोगे तो वो लोग आपकी बातों को नहीं फॉलो करेंगे। मतलब गांव में अधिकतर सरकारी नौकरी को लोग ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, तो क्या बिना सरकारी नौकरी के अपने आप को नहीं ऊपर उठाया जा सकता? बिना सरकारी नौकरी का भी उठाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर गांव में यही लोग फॉलो करते हैं कि अगर जिसके पास सरकारी नौकरी है वो सुख है, वो उसके पास सुखी है। वैसे तो प्राइवेट वर्क भी करके अपने गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में बहुत ही कम तनख्वाह मिल रहा है। 7,000 8,000 सैलरी मिल रही है। अगर जो तो इस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्राइवेट वर्क कर रहे हैं यानी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसका भी सैलरी मतलब एक निर्धारित होना चाहिए। हाँ, इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉय है जो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं और उनको जॉब कहीं पे नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उनका कम से कम मिनिमम सैलरी जो है 15,000 या 20,000 रुपीज फिक्स किया जाए, ताकि वो अपनी फैमिली को मैरिज के बाद से वो कुछ हद तक ले करके चल सके। बिल्कुल। और उसके बाद बात करें तो एक कैबिनेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लड़कियों को 18 की शादी नहीं 21 में किया जाए, इसके बारे में आपका क्या राय है? एक्चुअली देखिए, ये लड़कियों की जो पीएम कैबिनेट से ये जो बिल जो पारित हुआ है, ये 18 का बजाय 21 वर्ष में लड़कियों की शादी करनी चाहिए। ये 19वीं शताब्दी में थी कि 10 या 12 साल के उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। हालांकि उस समय तो जो है बच्चियों का जो है विकास नहीं हो पाता था, उतना सोच समझ नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कर दिया करते थे। लेकिन फिर 1940 में थोड़ा सा इसको बढ़ा करके जो है 13 से 15 के बीच में किया गया, और तो
इसमें भी सोचा गया कि हाँ लड़कियों को जो है समझदारी नहीं हो पा रही थी, ठीक है, एजुकेशन में भी कमी हो पा रही थी। तो आज तो इतनी समझदारी बढ़ गई समय है। में 19वीं ये आज के समय में देखें तो 18 पे किया गया। हाँ। ये बहुत अच्छा है। हाँ। इसलिए कि सरकार जो है 21 पे करना चाह रही है। वो इस लेवल से सोच रही है कि शहरों में ज्यादातर तो लड़कियां होती हैं, अमीर होते हैं, एजुकेशन होते हैं, और वहाँ पे उद्योग भी होता है। तो वो लोग तो अपना पढ़ाई में या फिर वर्क में समय काट लेंगे इजीली। लेकिन अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है और गाँव से मिलकर के ये देश बना हुआ है। और ज्यादातर लोग गाँव से बिलोंग करते हैं। तो गांव में जब लड़कियां होती है, गांव में लड़के होते हैं, वहां पे तो एजुकेशन बहुत कम मिलता है, उद्योग बहुत ही कम रहता है, और वो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन वो जाए कहाँ, परेशानी होती है। और जब लड़कियां एजुकेशन हासिल करने के लिए निकलती है तो लड़के जो है मोलेस्ट्रेट करने लगते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या था कि एक तरह से जो है 18 वर्ष जो है बहुत ही उचित था। हाँ, अच्छा था, उचित बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि 18 वर्ष में लड़कियां जो है अधिकार मिल जाता है उनको एक पीएम को सिलेक्ट करने का, सीएम को सिलेक्ट करने का और एमएलए को चूज करने का। तो क्या लड़कियां 18 वर्ष की उम्र में एक हस्बैंड को चूज करने के लिए वो तो अधिकार मिल ही जाते, वो मैच्योर्ड है। जब सरकार वोटर लिस्ट में उनको 18 के लेवल पे हक दे रही है तो क्या 18 के लेवल पर हस्बैंड चूज करने के लिए हक नहीं दे सकती है? बिल्कुल 18 के लेवल पर भी हक हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि गांव में देखा जाता है कि लड़कियां हैं, सक्षम है, लेकिन वो कुछ आवाज भी उठाए अपने घर के खिलाफ तो घर वाले उसी के ऊपर हावी बोलते, उसी के ऊपर हावी होते, तो उसी को दाब देते हैं। तो हमारे ख्याल से जो है ये 18 बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और देखिए शादी करने वाले लोग तो 35 वर्ष के भी उम्र में कर रहे हैं, 40 वर्ष के भी उम्र में कर रहे हैं, और 30 वर्ष के भी उम्र में, 25 वर्ष के भी उम्र में कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार को किसी के निजी मामला में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। जो 18 फिक्स है वो सही है। नहीं तो देखिए आजकल जो है मीडिया के जरिए ये जो है सोशल मीडिया के जरिए लड़के जिस तरह से लव अफेयर में फंस जा रहे हैं 14 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में फंस जा रहे हैं। तो वो लोग एक वेट कर रहे हैं कि चलो 18 जैसे ही होगी हम शादी कर लेंगे। लेकिन अगर देखिए 18 के बाद अगर उनका एज अब कोई लव अफेयर में चल रहा है, 18 हो गया और वो लोग जो है शादी करना चाहते हैं और 21 का अगर जो फिक्स हो जा रहा है, कानून लग जा रहा है, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तब इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह बराबर एज हो जाएगा ना, लड़का और लड़की का बराबर एज हो जाएगा, तो और अच्छे ना है। बराबर एज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो अफेयर में है उनका लिविंग रिलेशनशिप चलने लगेगा। इससे एक तरह से करप्शन भी फैलेगा। पहले प्रॉब्लम था ही, बाद में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, पहले भी डबल हो जाएगा। पहले तो कुछ तक तो 18 पे मामला हो सकता है, लेकिन 18 और 21 में क्या फर्क हो जाएगा? सरकार तो ये कहना, जड़ मजबूत हो जाएगा। सरकार का ये 21 करने का मकसद यही है कि लड़की जो है स्वस्थ रहेगी 21 पे। तो हम ये कहना चाहते हैं 18 पे और 21 पे करने से क्या उसका हो जाएगा, क्या मजबूती आ जाएगी? आज भी जो 14 में जिसकी शादी हुई है, 18 में शादी हुई है, माँ बनी है, उसका भी शरीर सही है, और 21 में बनेगी उसका भी शरीर सही होगा। तो आप तो इतना बता दिए कि आपके एक स्पेशल एपिसोड बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ओके। आज के क्लास से आपको कैसा फीलिंग हुआ? मैं तो ये चाहूँगा आज के क्लास जो है बहुत ही शानदार रहा, और इस तरह का क्लास हर इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। क्योंकि टीचर जो है सिर्फ पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, लेकिन आखिरी टाइम में उनको बच्चों के मोटिवेट भी करनी चाहिए, लाइफ के बारे में भी बतानी चाहिए। सिर्फ किताबें ही एजुकेशन नहीं होती है, लाइफ से में जब प्रैक्टिकल उतरा जाए तो इसमें अच्छी ज्ञान की भी जरूरत होती है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती है, उन मुसीबतों को सामना करने के लिए हमें इस तरह की क्लास की बहुत ही जरूरी होती है। सो थैंक यू सो मच।